इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 11 ऑफ C++ और जो टॉपिक है दैट इज C++ इफ एल्स। सो यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। तो C++ कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट्स। यू ऑलरेडी नो दैट C++ सपोर्ट्स द यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, जैसे लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू। तो ये सारी कंडीशंस होती है, इन पे बेस्ड कुछ C++ स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे इफ एल्स, वही स्टेटमेंट्स हम देखेंगे। यू कैन यूज दिस कंडीशंस टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस फॉर डिफरेंट डिसीजंस। इन्हीं को कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं? इफ होता है, फिर एल्स है, देन एल्स इफ है एंड स्विच है। सो चार कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम देखेंगे। C++ हैज द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो इफ है, यहाँ पे ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इफ कोई कंडीशन यदि ट्रू है। एल्स, यदि कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ में हम एल्स के बाद फिर से इफ का यूज करते हैं, तो एल्स में भी इफ वाली कंडीशन, एल्स मतलब फॉल्स है, फिर से इफ में और एक कंडीशन हम देखेंगे। स्विच में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ब्लॉक्स होते हैं, सो वन बाय वन अब देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द इफ स्टेटमेंट। यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ C++ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। इसका सिंटेक्स होता है, देखिए, कंडीशन, ये सारे ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तो इसमें कंडीशन चेक करते हैं। यदि देखिए इफ में कंडीशन पुट कर देंगे ब्रैकेट में, वो कंडीशन ट्रू है तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इफ अपर केस में नहीं लिखना, आपको लोअर केस में लिखना है, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज हम दो वैल्यूज टेस्ट कर रहे हैं कि क्या 20 18 से ग्रेटर है। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो एक टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इफ में हमने कंडीशन क्या डाली, 20 ग्रेटर देन 18, तो ये ट्रू है। तो सी आउट क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 20 इज ग्रेटर देन 18। यदि ये कंडीशन ट्रू है तभी ये सी आउट डिस्प्ले होगा। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो हैश आई इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर मेन में इफ में हमने कंडीशन डाल दी 20 ग्रेटर देन 18, तो यस, तो सी आउट हो जाएगा 20 इज ग्रेटर देन 18। सो ये आपका आउटपुट आ जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। और ऐसे यदि फॉल्स होगी तो एक एल्स का यूज हम करेंगे। और अभी तो हमने देखिए वैल्यूज देखी थी, अब वेरिएबल्स पे भी टेस्ट कर सकते हैं कंडीशन को। जैसे एक्स एक वेरिएबल ले लिया, उसमें 20 की वैल्यू आपने दे दी, वाई में 18 दे दी, फिर एक्स ग्रेटर देन वाई, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि एक्स में 20 है, वाई में 18 है। तो यस, कंडीशन ट्रू है, 20 इज ग्रेटर देन 18। तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, आउटपुट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इसका कोड देखते हैं। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर मेन, एक्स में 20, वाई में 18, फिर एक्स ग्रेटर देन वाई, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये आउटपुट आ जाएगा। सो हियर इज द आउटपुट, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। इन द एग्जाम्पल अबव वी यूज टू वेरिएबल्स, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स का हमने यूज किया था टू टेस्ट वेदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। कंडीशन हमने क्या यूज की थी, ग्रेटर देन वाली, कि एक्स क्या ग्रेटर देन वाई है। तो यस, एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की 18 है, और हमें पता है कि 20 ग्रेटर देन होता है 18 से। तो यस, कंडीशन इज ट्रू, तो स्क्रीन पे एक्स इज ग्रेटर देन वाई आ जाएगा। फिर है एल्स स्टेटमेंट। देखिए इफ की कंडीशन यदि ट्रू नहीं होती तो हम एल्स में भी कुछ ब्लॉक ऑफ कोड डालते। तो एल्स, यदि कंडीशन इफ वाली फॉल्स है तो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे इफ में कंडीशन हमने डाली, यदि ये ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स फॉल्स है तो फिर एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखिए फॉल्स होनी चाहिए कंडीशन, इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो एल्स वाला। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। टाइम एक वेरिएबल लिया, उसको हमने 20 वैल्यू दी, तो कंडीशन चेक करें क्या टाइम लेस देन 18 है, तो नहीं, यहाँ 20 तो ग्रेटर देन 18 है ना। तो गुड इवनिंग एग्जीक्यूट हो, मतलब आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि एल्स मतलब इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर एल्स वाली कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। सो यही कोड के फॉर्म में हम देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मेन, टाइम 20 है तो 20 लेस देन 18 तो फॉल्स है, फॉल्स है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब गुड इवनिंग। ट्रू होता तो इफ वाला कोड होता गुड डे। पर यहाँ पे 20 लेस देन 18 फॉल्स है तो एल्स वाला आउटपुट हमारा आ जाएगा, सी आउट गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग विल बी दी आउटपुट। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं।
तो जो एग्जाम्पल हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किया, तो टाइम 20 इज ग्रेटर देन 18, तो कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 20 कंडीशन में क्या था कि 20 लेस देन 18 कहा जा रहा है उधर, तो एल्स वाली इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। फिर एल्स इफ स्टेटमेंट हम लेते हैं। एल्स इफ में हम इसमें क्या करते हैं, यदि एल्स का भी फॉल्स है कंडीशन, तो हम और एक इफ पुट करते हैं। फिर यदि उस इफ की कंडीशन ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और उसकी फॉल्स है तो उसके अंदर और एक एल्स ब्लॉक हमने दे दिया। तो इसको नेस्टेड इफ भी कहते हैं, क्योंकि इफ के अंदर हमने फिर एक इफ ब्लॉक, एल्स के अंदर इफ ब्लॉक दिया इधर, तो इसलिए इसको एल्स इफ कहते हैं। देखिए कंडीशन 1 ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। एल्स इफ, इसमें और एक कंडीशन दे दी, यदि कंडीशन 2 ट्रू होती तो एल्स इफ वाला ब्लॉक होता, वरना जो लास्ट वाला एल्स है उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन यदि फॉल्स होंगी तो हमने एल्स, जो पहला एल्स यूज किया उसमें फिर से हमने इफ एल्स वाली कंडीशन पुट कर दी। ये देखिए कंडीशन फॉल्स, कंडीशन 2 इज, इसमें दोनों कंडीशन फॉल्स है तो लास्ट वाला एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, टाइम इक्वल टू 22, तो क्या 22 लेस देन 10 है? नहीं, तो इफ वाला ब्लॉक ट्रू नहीं है तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हम एल्स में और एक कंडीशन डालेंगे, क्या टाइम लेस देन 20 है? क्या 22 लेस देन 20 है? नो, तो वो भी फॉल्स हो गया। इसका मतलब जो सेकंड वाला एल्स है गुड इवनिंग वो डिस्प्ले हो जाएगा। कोड देख लेते हैं, तो देखिए ये तो फॉल्स हो गया तो इफ वाला नहीं होगा, एल्स इफ वाली कंडीशन भी फॉल्स है तो उसका गुड डे भी नहीं होगा, लास्ट वाले एल्स का गुड इवनिंग एज एन आउटपुट शो हो जाएगा। सो ये देखिए आउटपुट गुड इवनिंग। नाउ इसमें एग्जाम्पल एक्सप्लेन है। इन द एग्जाम्पल अबव, मतलब प्रीवियस एग्जाम्पल, 22 क्या ग्रेटर देन 10 है? तो नहीं, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी, तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एल्स इफ में चला जाएगा। फिर एल्स इफ स्टेटमेंट में भी हमने एक कंडीशन दी है, ये कि टाइम लेस देन 20 है, तो 22 लेस देन 20 ये भी फॉल्स है। तो देखिए ये भी फॉल्स है तो हम दूसरे एल्स पे चले जाएंगे, मतलब कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों फॉल्स है, तो जो लास्ट वाला एल्स है उसका आउटपुट आ जाएगा, दैट इज गुड इवनिंग। सो इट विल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब एज एन आउटपुट ये आएगा। और यदि टाइम हम 14 लेते तो सेकंड वाली कंडीशन 14 होता सपोज, तो 14 ये सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो जाती तो फिर ये गुड डे प्रिंट होता। ठीक है, मतलब गुड डे एज एन आउटपुट आता, नॉट प्रिंट, ये मतलब डिस्प्ले में ये आता। अब शॉर्ट हैंड इफ एल्स, इसको इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर के माध्यम से हम इफ एल्स को शॉर्ट हैंड तरीके से भी लिखेंगे। इसको शॉर्ट हैंड इफ एल्स कहा जाता है, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, बिकॉज इसमें 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेंड्स। मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड को हम सिंगल लाइन में लिख देते हैं। यदि छोटा इफ एल्स स्टेटमेंट है, कोड बहुत छोटा है, तो उसको एक सिंगल इफ एल्स में ये टर्नरी ऑपरेटर के जैसे हम लिख सकते हैं। वेरिएबल लिखा, फिर कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो फिर क्वेश्चन मार्क, तो एक्सप्रेशन ट्रू ये इफ वाली कंडीशन मानी जाएगी, फिर कॉलन देंगे, ये एल्स को बताता है, एल्स एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ये देखिए इधर हमने कंप्लीट लिखा था, अब इसी लाइंस ऑफ कोड को एक में भी आप लिख सकते हैं। देखिए पहले तो हम सिंपल वाला देखते हैं, हमने इतनी लाइंस ऑफ कोड का यूज़ किया इफ एल्स में, फिर हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स का भी यूज़ करेंगे। टाइम लेस देन 18 तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो गुड इवनिंग आ जाएगा। सो नाउ लेट्स सी अनदर वे ऑफ राइटिंग इट। यू कैन सिंपली राइट एग्जाम्पल, जैसे टाइम इक्वल टू 20, फिर स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे रिजल्ट, क्योंकि हमें स्ट्रिंग डिस्प्ले कराना है एज एन आउटपुट। गुड डे गुड इवनिंग ये तो स्ट्रिंग है, तो क्या टाइम लेस देन 18 है? कंडीशन चेक हुई, इफ यस तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला आता, लेकिन ये फॉल्स है तो गुड डे नहीं आएगा, वो कॉलन के बाद एल्स वाला जो है वो गुड इवनिंग डिस्प्ले हो जाएगा। तो रिजल्ट में फिर रिजल्ट वाला जो स्ट्रिंग है उसमें गुड इवनिंग आ गया और आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा। ये प्रोग्राम हो गया, स्ट्रिंग रिजल्ट टाइम लेस देन 18 गुड डे गुड इवनिंग, तो सी आउट रिजल्ट, रिजल्ट में वैल्यू क्या आएगी? गुड इवनिंग, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी। तो ये शॉर्ट हैंड इफ एल्स हो गया, क्वेश्चन मार्क कॉलन की मदद से टर्नरी ऑपरेटर, एक साथ 3 ऑपरेंड्स का हमने यूज़ किया है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क और कॉलन का यूज़ करके 3 चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं एक साथ।
This example shows how you can use if else to open a door if the user enters the correct code. जैसे डोर कोड इतना ले लिया, इफ डोर कोड 1337 है तो ये, यदि यस इट इज़ ट्रू तो ये सी आउट हो जाएगा करेक्ट कोड, और नेक्स्ट लाइन में द डोर इज़ नाउ ओपन, फिर नेक्स्ट लाइन एल्स होता, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, बट कंडीशन हमारी यहाँ ट्रू है तो इसका आउटपुट आएगा करेक्ट कोड, फिर नेक्स्ट लाइन में द डोर इज़ नाउ ओपन। तो डोर कोड 1337 कंडीशन ट्रू है तो ये सी आउटपुट आ जाएगा, वरना एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, बट हमारा इफ़ वाला एग्जीक्यूट हो गया करेक्ट कोड, फिर नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन वो एस्केप सीक्वेंस दी थी हमने, तो द डोर इज़ नाउ ओपन, ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। This example shows how you can use if else to find out if a number is positive or negative। एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको हम if else स्टेटमेंट के माध्यम से कोड लिखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, सपोज इंट माई नम है 10, इज दिस क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर, ये हम चेक करेंगे थ्रू if else। तो पहले देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। तो इफ नम ग्रेटर देन जीरो, यदि ट्रू है यस 10 इज ग्रेटर देन जीरो तो वो आउटपुट आ जाएगा आपको द वैल्यू इज अ पॉजिटिव नंबर, और माई नम यदि लेस देन जीरो है तो एल्स में हम फिर से एक कंडीशन पुट करेंगे कि क्या, देखिए एल्स में एल्स इफ में माई नम लेस देन जीरो तो सी आउटपुट आ जाएगा द वैल्यू इज अ नेगेटिव नंबर। तो देखिए माई नम 10, इसको चेक करेंगे क्या ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर, तो माई नम ग्रेटर देन जीरो तो वैल्यू इज अ पॉजिटिव नंबर, यस इधर तो वैल्यू ट्रू है। यदि -1 होता तो माई नम लेस देन जीरो चेक होता, तो कंडीशन नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है तो फिर ज़ीरो दिखाएगा, लास्ट वाला एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा बट यहाँ पे ट्रू है। देखिए एल्स में द वैल्यू इज ज़ीरो, यदि पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं तो ज़ीरो आता है। देखिए तो सेम ही वही एग्जाम्पल है, रिपीट हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कि क्या पर्सन एलिजिबल है वोट करने के लिए, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप, ऊपर हेडिंग गलत है, ये वही सेम कोड रिपीट हो गया है, तो वैल्यू इज़ ज़ीरो यदि वो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या, ये देखिए अब एक रियल एग्जाम्पल ये वाला इधर लिखेंगे हम कि क्या एक पर्सन ओल्ड इनफ है वोट करने के लिए, तो वोटिंग की एज हमने सपोज ले ली 18 अबव होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू, और अपनी एज माई एज वेरिएबल ले लिया 25, तो माई एज ग्रेटर देन इक्वल टू वोटिंग एज, तो ओल्ड इनफ टू वोट यस 25 ग्रेटर देन है 18 से, तो कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट आ जाएगा ओल्ड इनफ टू वोट, नहीं तो आता कि वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, तो यस ओल्ड इनफ टू वोट, इफ वाली कंडीशन ट्रू है। अब एक देखते हैं एक नंबर इवन है या ऑड है। सो सपोज इंट माई नम 5 है, तो जब हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और रिमाइंडर 0 है तो नंबर इवन कहलाता है, अदरवाइज ऑड। तो हम माई नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, मतलब 2 से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 0 है तो सी आउट माई नम में जो भी नंबर होगा सपोज 5 है इधर, फिर इज इवन करके डिस्प्ले हो जाएगा, और यदि ऑड है कोई रिमाइंडर आ रहा है मतलब 0 नहीं है तो फिर वो ऑड हो जाएगा, क्योंकि जब 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि यस वो इवन है अदरवाइज वो ऑड है। माइनम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे 0 है तो इवन है अदरवाइज ऑड होगा, बट यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 तो नहीं आ रहा, 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो ये नंबर ऑड हो जाएगा, तो माइन नम में 5 था तो आउटपुट आ जाएगा 5 इज ऑड। अब और एक कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज सी प्लस प्लस स्विच स्टेटमेंट। सी प्लस प्लस स्विच स्टेटमेंट्स में हम मल्टीपल कंडीशंस देखते हैं वन ऑफ मैनी कोड्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, जैसे एक एक्सप्रेशन डाल देंगे हम यहाँ पे स्विच में, फिर ये ब्रैकेट यहाँ शुरू यहाँ क्लोज, और फिर यहाँ केसेस करके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस डाल देंगे। यदि ये एक्स वाई और फिर कुछ भी केस सही नहीं है तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। एक्स मतलब एक्स की वैल्यू एक्सप्रेशन के बराबर है स्विच के, तो एक्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और यदि वो एग्जीक्यूट हो गया तो फिर ब्रेक हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ लूप आ जाएगा, आउट ऑफ स्विच आ जाएगा। नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन केस वाई, और कुछ भी कंडीशन नहीं है तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो देखिए दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस, एक बार तो ये एवेल्युएट होता ही है क्योंकि कंडीशन एक बार ज़रूर चेक होगी,
द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन की वैल्यू हम हर केस की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, मैच कर जाएगी तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज और फिर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक और डिफ़ॉल्ट वर्ड्स हम जो कीवर्ड्स हैं लेटर हम देखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ वीकडे का नंबर कैलकुलेट करेंगे हम वीकडे के नाम से, नाम दिया हुआ तो उसको नंबरिंग क्या देंगे वो देखते हैं। सपोज ये एक एग्जांपल है, हमने इंट डे नाम का एक इंटीजर वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू 4 दे दी। फिर स्विच डे की वैल्यू हम हर केस में चेक करेंगे। 7 डेज होते हैं वीक में, तो हमने 7 केसेस ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर डे में जो भी वैल्यू होगी वो केस की वैल्यू से हम उसको चेक करेंगे। तो डे में 4 है तो केस 1, तो 1 और 4 क्या बराबर है? नहीं, तो इसका केस 1 का आउटपुट नहीं आएगा। फिर हम केस 2 को चेक करेंगे, तो क्या 4 और 2 इक्वल है? नहीं, तो फिर हम केस 3 चेक करेंगे, ये भी इक्वल नहीं है। तो क्या डे 4 और 4 इक्वल है? यस, तो इसका आउटपुट थर्सडे आ जाएगा। और फिर ब्रेक मतलब यहीं से स्विच से बाहर आ जाएगा, ये आगे 5 6 7 ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आउटपुट्स थर्सडे। तो 5 6 7 ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, सीधा वो ब्रेक। जैसे ही जिस केस से वो एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच कर जाएगी वही एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी फिर ब्रेक। और बाई चांस सारे केसेस चेक करके भी कोई वैल्यू नहीं मैच कर रही होती तो हम एक डिफ़ॉल्ट करके यूज़ करते कीवर्ड, फिर उसमें जो एक्सप्रेशन है वो एज एन आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। बट यहाँ हमने डिफ़ॉल्ट को नहीं लिया है, नॉर्मल एक एग्जांपल है, वही डे इक्वल टू 4, फिर स्विच में एक्सप्रेशन मतलब सिर्फ वेरिएबल का नाम है डे, फिर केस 4 से मैच कर गया तो सी आउट थर्सडे। तो बस इसके बाद ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये स्विच वाले स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और ये तीनों केसेस फिर एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे और आउटपुट आ जाएगा थर्सडे। ब्रेक कीवर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सी प्लस प्लस को जैसे ही ब्रेक कीवर्ड मिलता है वो सीधा स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, आगे के एग्जीक्यूशन वो छोड़ देगा। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। केस टेस्टिंग भी नहीं देखेगा, जैसे ही मैच मिलेगा जॉब इज़ डन और वो ब्रेक का वक्त आ गया, सो कोई टेस्टिंग नहीं होगी। ब्रेक की वजह से ना लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि वो बाकी के एग्जीक्यूशन को इग्नोर कर देगा, जितना रिक्वायर्ड था उसने ले लिया, बाकी केस 5 6 7 वो देखेगा ही नहीं, क्योंकि पर्पस पूरा हो गया। केस 4 पे जो भी ब्लॉक हमको जो भी वैल्यू चेक करनी थी वो तो मिल गई, सो केस 4 की वैल्यू आउटपुट हो जाएगी, बाकी केसेस ज़रूरत ही नहीं इसको एग्जीक्यूट करने की, तो एग्जीक्यूशन टाइम सेव हो गया ब्रेक कीवर्ड की मदद से। अब डिफ़ॉल्ट कीवर्ड देखते हैं। द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज सम कोड टू रन इफ देयर इज़ नो मैच। यदि सारे केसेस में से किसी से भी मैच नहीं होता तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला जो आउटपुट है वो आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो डे 4 है, फिर हमने केस 6 7 डिफ़ॉल्ट ऐसे लेते, तो 6 से भी मैच नहीं किया, 7 से भी नहीं, डिफ़ॉल्ट से फिर कुछ भी नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट कब होता है? जब सारे केसेस रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब उनकी वैल्यू नहीं मैच कर रही होती। एक कोड देखते हैं, आईओ स्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी इंटरमीन डे 4 स्विच डे, फिर केस 6, तो क्या 4 6 के बराबर है? नो, तो ये वाला तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। केस 7, क्या 4 7 के बराबर है? नो, किसी के भी बराबर नहीं है, तो बाई डिफ़ॉल्ट फिर वो डिफ़ॉल्ट में जो लिखा है बस कोई सारे केसेस गलत है तो डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये था डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, तो इसमें आउटपुट आ जाएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। सो इस चैप्टर में इतना ही। अब इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सो चैप्टर 11 ऑफ सी प्लस प्लस हमने ये डिस्कस किया है। सो यहाँ पे जो टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे, तो सबसे पहले सी प्लस प्लस इफ एल्स, तो कंडीशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट इफ स्टेटमेंट्स, फिर इफ एल्स एल्स इफ स्विच, इनको हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया है। ये इफ स्टेटमेंट हो गया। नाउ फिर ये इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे विद कोड, आउटपुट, फिर एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, देन शॉर्ट हैंड इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर, इसको सिंपल तरीके से लिखने का तरीका हमने देखा, ये देखिए टर्नरी ऑपरेटर की मदद से आउटपुट। फिर रियल लाइफ एग्जांपल देखा हमने,
देन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एग्जाम्पल देखा। फिर एक आगे देखेंगे ओल्ड इनफ टू वोट। फिर नंबर इवन है या ऑड है उसका एक प्रोग्राम किया। फिर सी प्लस प्लस स्विच स्टेटमेंट देखा। डिफरेंट डिफरेंट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, कोड आउटपुट। फिर ब्रेक कीवर्ड की बात की, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, इनको डिस्कस किया इंडिविजुअली। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।